everybody, very warm welcome to the channel Shubhra Mishra. This is Shubhra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ एक रिमाइंडर की तरह कि अब आपके पास 3 महीने रह गए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और ये 3 महीने आपको डट के पढ़ना है। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये क्लैरिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि यार मेरा ये स्कोर है और ये स्कोर मुझे अचीव करना है। अपने स्कोर को सामने लिख दो, अपने दीवार पे जहां पढ़ते हो वहां सामने अपना स्कोर, अपना डिजायर्ड परसेंटेज लिख दो कि ये परसेंटेज चाहिए मुझे क्लास 10th में, ये परसेंटेज चाहिए मुझे क्लास 12th में। जब तुम वो एकदम से फिक्स करोगे, अपने गोल को फिक्स करोगे ना, तब जाके उसके टुवर्ड्स काम कर पाओगे। और ये सोच लो कि ये 3 महीने या तो आर या तो पार, मतलब या तो तुम ये 3 महीने वेस्ट कर दो और लास्ट में वैसे ही पढ़ो जैसे लास्ट मिनट पे तुम पढ़ते आए हो और वही रिजल्ट लेके आओ जो इतने सालों से तुम लेके आए हो, या फिर ये 3 महीने डटकर पढ़ दो, अपना 100% दे दो ताकि ये 3 महीने तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए। तो अगर तुम इन 3 महीनों को लाइफ चेंजिंग बनाना चाहते हो ना, तो यार चाहे तुम्हें एनसीईआरटी की बुक्स उठानी पड़े और एक एक चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर करना पड़े, चाहे तुम्हें ढेर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने पड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़े, या फिर तुम्हें कितने भी सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़े, तुम्हें वो करने चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए यार एनसीईआरटी का ये वाला जो चैप्टर है इसको स्किप कर देते हैं, एनसीईआरटी का ये वाला जो पोर्शन है इसको स्किप कर देते हैं, या फिर ये वाले क्वेश्चंस नहीं करते, ये तो मुझे आते हैं। नहीं, सैंपल पेपर्स नहीं लगाने हैं, सैंपल पेपर्स तो मेरे हो गए, एक सैंपल पेपर करके देख लेता हूं, ऊपर से पढ़कर देख लेता हूं। ये सब कुछ बंद कर दो। ये जो धोखाधड़ी है ना, ये बंद कर दो। ना तो अपने आप को धोखा दो और ना किसी और को। अभी ये 3 महीने तुम्हें डटकर पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है मैं बताती हूं तुम्हें। यार तो अभी तक भी तुमने ना बिल्कुल भी अपनी किताब को टच भी नहीं किया ना, तो शुरू कर दो बस पढ़ना। सबसे पहले तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे लिए सब कुछ है। आज ऐसा पेपर जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे सैंपल पेपर्स में पूछा गया है, जैसे तुम्हारे एडिशनल क्वेश्चन पेपर में जैसा पेपर पूछा गया है, तुम साफ साफ ये देख सकते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे लिए सब कुछ है और हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, पर इस पॉइंट पे आके तुम्हें एनसीईआरटी के साथ में अपने वन शॉट्स लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम रजिस्टर खोलकर और वैसे नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इस रजिस्टर में लिख दूं मैं। इस पॉइंट पे तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है, एनसीईआरटी खोलनी है, साथ साथ वन शॉट्स लगाने हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी को समझने में मदद करे, कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है। नंबर 2, तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करो। मतलब तुम्हारी क्वेश्चन बैंक खोलो और क्वेश्चन बैंक खोलकर देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल टाइम सीबीएसई में पूछे गए हैं, क्योंकि सीबीएसई अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गए तो तुम सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी शॉर्ट हो जाएगी। तो जितनी बार मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और फिर यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है तुम्हारा सैंपल पेपर्स। ये सैंपल पेपर्स जो है, ये सैंपल पेपर्स के साथ में तुम्हें टाइम का भी ख्याल रखना है, यानी तुम्हें सॉल्व करने हैं टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स। अगर तुम एक सैंपल पेपर लेकर बैठे हो तो स्टॉप वॉच ऑन कर दो और देखो कि तुम कितना टाइम लेते हो उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने टाइम को कट करते जाओ और तब तक अपनी मेहनत करते जाओ और तब तक पेपर सॉल्व करते जाओ, तब तक कि तुम 3 घंटे के अंदर ना तो सिर्फ अपना पेपर कंप्लीट कर दो, पर इसके साथ साथ रिवीजन के लिए भी तुम्हारे पास 10 से 15 मिनट बचे। और क्लास 10th वालों, तुम्हें ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से ये कमाल की बुक मैं रेकमेंड करना चाहूंगी, जिसके अंदर तुम्हें मिलने वाले हैं 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। यानी एक ही बुक के अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के काम हो जाएंगे, चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो, तुम्हारा हिंदी ए बी, सोशल साइंस या मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स यहाँ फुल्ली सॉल्व है। एक एक अनसॉल्व पेपर भी है जो कि तुम स्कैन करोगे अगर नीचे दिए हुए कोड को, तो तुम आराम से उसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सब कुछ लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से है। ये बहुत कमाल की बुक है। अगर तुम 5-5 6-6 बुक्स लेकर नहीं घूमना चाहते हो तो इस एक बुक के अंदर तुम्हारा सारा काम हो जाने वाला है। लिंक मैं तुम्हारे लिए डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर जरूर चेक कर लेना। यार सिर्फ और सिर्फ ना पेपर करने से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि तुमने अगर पेपर कर लिया है तो तुम सेल्फ इवैल्यूएशन भी करो। तुम ये भी देखो कि यार जो मैंने पेपर किया है और जो मेरे
मेरे पास में आंसर्स हैं वो कितने हद तक मैच हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को मार्क्स देने चाहते या देने वाले होते उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो कितने नंबर देते। ये इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इवैल्यूएशन है ये आपको बताता है कि आपकी गलतियां कहां कहां हो रही है, एंड देन इवेंचुअली आप उन गलतियों को सुधार सकते हो और उन्हें रिपीट नहीं करोगे फिर बोर्ड्स एग्जाम में। अगर तुमने इवैल्यूएशन नहीं किया, सिर्फ तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते रह गए, तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार ही नहीं पाओगे। यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लर्निंग जर्नल। तुमने एनसीईआरटी में जितना कुछ भी सीखा, कुछ नया तुमने वहां पर सीखा है, वन शॉट में कुछ नया तुम सीखे हो। अगर तुमने रेपिटेटिव क्वेश्चंस लगाए हैं तो वहां पर तुमने कोई एक नई ट्रिक देखी है, या फिर तुमने सैंपल पेपर्स देखे और वहां पे तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, ऐसी चीज सीखने को मिली जो तुमने पहले या अभी तक नहीं सीखी है, तो उसे अपने लर्निंग जर्नल में जरूर लिखना, क्योंकि ये जो जर्नल है ये एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगी। ये जो जर्नल है ये जर्नल वो जर्नल होगी जो तुम्हें लोगों से आगे निकालने वाली है, बाकी बच्चों से आगे निकालने वाली है। क्योंकि तुम्हें जितना जो भी डिफरेंट लग रहा है तुम सबके लिए प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें पता है कि यार जैसा भी क्वेश्चन आए मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, तो लर्निंग जर्नल जो है इसको जरूर साथ में रखना अपने थ्रू आउट प्रोसेस पे। अब यार तुम्हें 3 महीने लग के पढ़ना है, अभी से शुरू करना है, अभी शुरू कर दो, सारी डिस्ट्रैक्शन साइड में करो और अपना एक स्केड्यूल बनाओ, उस स्केड्यूल को फॉलो करो ताकि तुम अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर सको और ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट कर सको। याद रखो कि एक एक दिन जो अब तुम वेस्ट करने वाले हो ना, वो तुम्हें करीब लेके जा रहा है एग्जाम के, और ये एक एक दिन लास्ट में तुम मांगोगे, तुम सोचोगे यार मुझे एक और दिन मिल जाता प्रेपरेशन का, मैं और बढ़िया प्रेपरेशन करता। तो लास्ट के रिग्रेट्स को बिल्कुल मत आने दो, अभी से शुरू करो, 3 महीने लगकर पढ़ो।